नाउ मैं अब आप सभी को रोटी के बारे में बताऊंगा कि रोटी कैसे बनाई जाती है। आप सभी हमेशा ये सोचते हैं, कई लोग तो यही सोचते हैं कि बस आटे में पानी डालो और गूंदो, गोल करो, बस रोटी तैयार। बट नो, सबसे पहले आप कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले अपने हैंड्स धो लीजिए। यदि होटल लाइन में कार्य करता कि नीड्स बड़े हों जैसा कि, तो उसमें मैल्स भर जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, आपके नीड्स जो है कटे होने चाहिए। और अक्सर करके जब आप आटा गूंदने जा रहे हो तो आपने अपने हैंड्स धो सकते हैं, और हैंड्स क्लीन करने के पश्चात जिस वस्तु में आप आटे को गूंदना चाहेंगे उसे क्लीन कर दीजिए। और ये हो गया आपका आटा, फ्लोर। आप सभी को यही लगता है कि बस, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं। मैं होटल लाइन का लड़का हूं, मैं भी सभी को देखकर ही सीखता हूं। उसी प्रकार आप मेरे बताए गए सिस्टम को देखकर और समझकर सीख सकते हैं। होटल में आए हुए नए लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया फ्लोर, इसमें मैं मिलाने जा रहा हूँ बेसन। स्टॉप। डायरेक्टर, डोंट बी लेट। ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि ये आटा है, आपको 6 लोगों को खाना है, या हम लोग काम करते हैं तो अपनी इच्छा से बना रहे हैं। वैसे जब कस्टमर्स को खिलाना होता है तो सिर्फ आटा आटे का ही इस्तेमाल किया जाता है। और भी नान होते हैं, बटर नान, चपाती, मिस्सी रोटी, ये वो दुनिया भर के। तो ये हम डाल लें बेसन, जैसे हम 4 यारों को खाना है इसलिए। माय फ्रेंड्स इज डिनर ईटिंग। ये बेसन और हेलो डायरेक्टर, कम हेयर कैमरा, इधर ले आओ, इधर ले आओ। नहीं बंद कियो ना, बंद करके लाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेसन और आटा हमने मिक्स कर दिया, और जो यार दोस्त हैं हमारे उसी प्रकार, उसी मात्रा के हिसाब से, जिनको जितना खाना उसी हिसाब से हमने बनाया। तो ये आपकी स्लो फायर में पकाई जाएगी, यानी धीमी आंच में, तभी जाकर ये थोड़ी फूलेगी, अन्यथा ये फूलती कम है। वो भी मैं काबू पर बनाऊंगा, आप सभी देख सकते हैं। तो इसमें आपको मात्रा के हिसाब से वाटर डालना है, पानी। ओके। तो जैसा कि आप इधर इधर आओ, आओ, फिर उठाओ मत उसको, वही रखने दो यार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आ चुके हो ना, वहीं रहना। ये आपको देखने में बहुत लगेगा, बट नो, इसको आप जितना आप अपने अनुभव से पानी डालें उससे भी कम डालें, क्योंकि इसमें मिला हुआ है बेसन, तो ये अंदर से भुसभुसिया हो जाता है। तो इसको हल्का हल्का वाटर डाल डालकर आपको गूंदना है। मेन पॉइंट्स होता है रोटी बनाते वक्त गूंदना, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इससे मुझे अनुभव हो रहा है कि इसमें मुझे कितना कितना पानी डालना है। अब एकदम से मैं डालता कि वो हो, जैसे कि आप साग वोग देखते हैं, देखने में बहुत लगता है, लोग साल डाल देते जो जिन्हें कम आता है। फिर वो कहते, ओ नो, वेरी सैड। फिर कहते हैं हटा, नहीं खाना है। तो इसीलिए इसी प्रकार ये आटा उटा होता है। तो आप देख रहे हैं, मेन पॉइंट होता है गूंदना। आपको फिर से बता, कारीगर को कभी भी आप देखेंगे, तंदूरी एक बार में काम करता था तो चिन्हट पर, तो कारीगर बोला, ए लड़के तू नया है रे, चल आटा लगा। हमने ओके ओके, तो मैंने लगाया, इतना पानी डाल दिया
पहली बार मैं किसी के, इसीलिए मैं कहने को नहीं करता हूँ, मैं भगवान की कृपा से कहता हूँ, भगवान मुझे खुद ही सिखाई है। मैं मेरा संघर्ष शक्ति जो अटैक करता है, दूसरों के काम को कॉपी कर लेता हूँ खट से। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया, तब इसको हमें गूंदना, अभी जैसे कि मैं गूंद रहा हूँ, ये हो गया। इसको आपको दिमाग से पता करना है कि आटा आटा पानी एकदम मिक्स हो जाना चाहिए, तभी रोटी का मतलब बनता है। तो जब आटा पानी मिक्स होगा, हाँ तो मैं वो वाला बात बताना भूल गया, सॉरी। तो मैंने बोला उस्ताद हो गया, गीला करके धर दिया मैंने एकदम। तो उसने मारा चट से, हमने अच्छा चट से, रुक जा अभी बताता हूँ। अब क्या बताऊं, छोटा तो था, नहीं नहीं एंट्रियां होती रहती। तो उसके बाद उसने मुझे मारा, फिर उसने बोला कि जा जा दारू लेके आना, बैठ, ये सब काम नहीं करता हूँ। तो बोला अच्छा ठीक। तो हमने कहा, भगवान ने कहा अच्छा इसने तेरे को मारा, ये ले 50, भाग जाओ उधरी से। हमने ठीक है। तो मैं क्या किया, पहले जो बसें चलती उसमें लद के फिर चला गया, ठीक है। तो हमने यार आटा तो मैंने सान दिया था। फिर कई लोगों ने मुझसे कहा अबे चीतिया है क्या तू, हमने आया हुआ हमसे। तो हमने क्यों, क्या ना आटा ऐसे थोड़ी सनता है। तो हमने तब कैसे सनता है, कहेंगे मुझको। तो वही कहा गया है ना, जब तक आप अकल नहीं लगाते हैं, लोग कहते हैं अकल नहीं, फिर मैंने चतुराई के लिए अकल को नहीं यूज किया। दोस्त मित्र यार के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहता हूँ, बाकी कार्य के लिए अकल ही इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने देखा वो ऐसा किया जाता है। तो कुछ साल बाद में बड़ा होता गया, बस वही है, सब समझ गया। तो मैंने गूंदना शुरू किया, फिर भटूरे बनाने लगे, कुल मिलाकर सब बनाने लगे। तो फिर वही सब आ गया। तो अब मैं खुद से महसूस करता हूँ, फील करता हूँ, तो कहता हूँ हाँ यार वो सही बोल रहा था कारीगर, इसीलिए उसने चट से मारा था। इसलिए क्योंकि तंदूर की जो आटा होता है उससे भी सफन बनाना पड़ता है, यानी कॉमन, तब जाकर तंदूर ये बनाया जाता है। उसमें बेलना नहीं लगता, पेस्ट्री रोलर नो, ओनली 2 पाउंड्स। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये मैंने गूंद दिया। जरा इधर आओ, वहीं से ये मैंने गूंद दिया। ये पानी जो है मिक्स हो चुका है। वो कारीगर मुझे कहते ताकत लगाओ, तो हमने यार यहाँ लड़ाई तो करनी नहीं जो ताकत लगाऊंगा। बट जब मुझे स्वयं सीखा हूं, तब जाकर पता चला है कि आपने गूंद दिया, पानी हो गया मिक्स। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, पेड़ी काटेंगे। देखो भाई यहाँ दोस्तों को खाना है, रोक दो। हम इसको पहले वो बनाएंगे खाला, फिर हमें पेड़ी काटनी है इसकी। पहले कुटूंगे इस प्रकार। और कुछ लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे यार तुम लोग तो बड़ा मोटा मोटा रोटी खाते हो। तो मैं कहता हूँ बाबू जी तो मोटा मोटा काम बताते हो तो हमने, बाबू जी हम लोग देहात वाले हैं, हम लोग का जो इंजन है ना वो लोहा है। लोहा मतलब वही बात है ना, बुलेट कैसे चलता है, बुलेट और फटफटिया कोई अंतर ही नहीं होता है। पहले मैं छोटा था, लोग कहते, मैं कहता यार उनको इतना तनख्वाह देते हैं और हमको इतना क्यों देते हैं 10 रुपया। तो बोला उनके बराबर उठा लेगा। अब आज मैं इतना काम करता हूँ, भोले की कृपा है, आई वेरी एक्टिव बॉय। बट जो मालिक से कहो भाई डबल काम कराए तो पैसे चाहिए, जो चतुराई करते हैं। मैं बचपन में सुनता था यार कोई काम वाले लड़के ला कर दो, अरे जो काम लायक हो गए हैं तो लोग चतुराई से काम कराना चाहते हैं और तनख्वाह मारना चाहते हैं। बट नो, सरकार यदि साथ है तो बाबा जी जैसे लोग हम लोग के साथ हैं तो कभी डरने की बात नहीं। तो आपको ये पेड़ी काट लेनी है। सॉरी मैं कुछ अपनी बातें बता गया।
लोग जैसे कहते हैं कि आप लोग इतने मोटे मोटे रोटी बनाते हैं। हमने कहा सर, एक तो प्लस सरकारी ड्यूटी होती है 8 घंटे, इतना 8 आवर्स, और हम लोग को 12 घंटे यहाँ पेलम पेल मचाया। भाई हम लोग का इंजन जो है चलता रहता है। डॉक्टरी के हिसाब से बताया गया है खून का रफ्तार 32 है। तो हम लोग बाबू जी से कहते हैं देखिए इसको हजम करने के लिए लोहा कार्य करना पड़ेगा। लोहा कार्य यानी शरीर तोड़ का। गाना नहीं सुना मैं फिल्म तू उठता बदन समझ गए ना। बाकी आई नो सिंगर। ये हो गया आपका लोई। लोई इज रेडी। तो अब बात आई। It is very hot today. Director, I want water. Okay, thank you. It is very hot today. तो दोस्तों, अब ये पेड़ी तैयार है। अब इन्हें अपने दोनों पाम के थ्रू रख रख कर गोल करना है और फिर पत्थर पर लगाकर बेलना है पेस्ट्री रोलर द्वारा, यानी बेलना से बेलना है। तो जैसे कि ये हथेली है दोनों, यूं रख लिया, फिनिशिंग आ गई। ओके, और इसको हमने परथन में लगाया। रोको नहीं रोको। तो जैसे कि हमने ये परथन में लगा लिया और फिर पेस्ट्री रोलर द्वारा इसे बेलना है यूं। ओके ओके, लुक हियर माय फ्रेंड्स। और फिर लगे आपको कि ये चिपक रहा है तो फिर आप थोड़ा परथन लगा सकते हैं। चपाती इज रेडी। ओके, बंद। ओके ओके, कट मार दो। फायर किलो है। जैसे कि आप देख ओके, जैसे कि आपने देख रहे हैं पहली रोटी हमने डाली फायर सिलो, तो आपने मध्यम लगा लीजिए। आप अपने मात्रा के हिसाब से समझ कर लगा सकते हैं। फायर फायर हमेशा फायर हमेशा एक साइज चलनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी, ये साइज सही, रोटी सही पकेगी। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा सा चित्ती आ गया है। तो जैसे चित्ती आ जाए तो आपको पलट देना है। पलटने के पश्चात इधर ला लिया, तब उस साइड की रोटी पक जाएगी आधी। फिर आपको चिमटे से पकड़कर इसको सेकना है। ये ज्यादा फूलेगी नहीं क्योंकि इसमें बेसन मिला हुआ है और आटा। तो यह हो गई आपकी दूसरी रोटी, आप देख सकते हैं। अब दूसरी रोटी जब पड़ गई तो तवे का जो हीट पन्ना है वो जो है बराबर हो गया है। पहली रोटी में उस प्रकार हो जाता है, कहीं गर्म कहीं ठंडा। आप देख सकते हैं जैसे कि ये। और हमेशा जब भी रोटी सेकना हो तो फायर थोड़ा हाई होना चाहिए, तभी रोटी फूलेगी। ओके दोस्तों, ये होटल में नए नए काम करने वाले लड़कों के लिए बहुत ही बेस्ट है, यदि वो समझ सकें तो। अन्यथा आई हैव नो ऑब्जेक्शन। तो आप देख सकते हैं अभी में। रुको। तो आप देख, जब तवा ऐसे हिला देते हैं आप, तो रोटी जो है मध्यम आंच में पकड़ लेती है। नहीं हिलाएंगे तो चिपक जाती है, और जब चिपक गई रोटी तो फिर फूलेगी नहीं, चाहे आप शर्त लगा सकते हैं। ओके, जी हाँ। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं। रन करोगे। ओके, ओके, आपका खाओ।
तो दोस्तों जैसे कि आप दोनों तरफ रोटी तो सेक ही लेते हैं, बट उसके पश्चात भी एक तरफ, जैसे कि आपने ये दोनों तरफ सेक दिया, ओके, उसके बाद यूं तिरछा रखकर सेक लीजिएगा। जो साइड्स होते हैं, ये साइड्स होते हैं, ये पक जाएंगे, वरना जब कच्चा आटा दांतों के नीचे आता है तो किचिर किचिर लगता होगा आपको। तो ये हो गया रोटी के बारे में, मैंने इतना कुछ बताया आपको, ओके। काट दो। हाँ, तो हम कहेंगे ऐसे, व्हाट, अब शुरू होगा। तो क्या चला दिए हो क्या? नो, हम बता रहे हैं ना तुमको। तो जैसा कि आप सभी ने देखा रोटी किस प्रकार बनती है, ये तो हम लोग यहाँ होटल में बना रहे खाने के लिए अपने यार दोस्त। और जब जैसे कस्टमर्स खाने के होटल्स होते हैं तो वहां पर लेडी जो होती है उसमें गीला कपड़ा या कोई ऐसी वस्तु ढक दी जाती है जिससे वो सूखे ना। और जब सूख जाता है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो फूल सके। आटा सोफर रहने पे ही अच्छा पकता है और फूलता है। कर ये फिर बताइए, हमने गलत कहा या सही? अबे चुप रहा। एकदम देखिए हमारा रोटी एकदम लाइब्रेरी साउथ इंडियन दिखे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं चपाती इज रेडी, ओके। तो जिस प्रकार हमने बताया उसी प्रकार आप कीजिएगा। यदि सही ना निकले बात तब बताइएगा। तो जय भोले दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले संडे। मीट मी नेक्स्ट संडे, ओके। तब तक के लिए जय भोले, जय श्री महाकाल।